तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है log 72/16 base 2 minus 2 into log 5/9 base 2 plus log 32/243 base 2, इसकी वैल्यू चाहिए। पहले तो देख लो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, फिर उसके बाद आगे अप्रोच करना। सर दो प्रॉपर्टीज लगती है साथ में। हाँ, एडिशन वाली एंड सब्ट्रैक्शन वाली ना। लगाओ, जल्दी करो। गलत है हर्षवर्धन, सोचो थोड़ा सा। यहाँ पे ये 2 भी है, इसका क्या करेंगे ये भी ध्यान दो। सर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 5 के साथ। मल्टीप्लाई होगा या पावर में जाएगा? 5 की पावर में जाएगा। पावर में जाएगा ना, हाँ। तो सर पावर में जाने के बाद मल्टीप्लाई नहीं होगा? तुम करो तो सही, मैं बता दूंगा, तुम करो। किसी का आ गया? सर पावर में जाएगा मतलब कैसे होगा? तो कल की प्रॉपर्टीज देखो ना तुम लोग। 21 हो जाएगा ना, 25/81। हाँ, 25/81 हो जाएगा। सर 48/25 आंसर आ रहा है। नहीं, गलत है वो। यहाँ पे माइनस है, माइनस होता है तो किस में चला जाता है? डिवीजन। डिवीजन। आ गया किसी का? अच्छा, एक मिनट, सॉरी, ये 75 है, तो फिर वो 48/16 सही था मेरे ख्याल से। अगर तुमने सही किया होगा तो ये 75/16 है क्वेश्चन में, ये एक चेंज है। 75/16। सर इसका आंसर 1 है।
हाँ 1 आ जाता है नहीं। अब आ गया ना 1। सर तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पहले इस 2 के साथ डील कर लेंगे क्योंकि सारे लॉग के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए थे। तो ये 2 चला जाएगा लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी उसके पावर में, तो ये log 75/16 ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे ये माइनस log 5/9 का स्क्वायर बेस 2 प्लस log 32/243 बेस 2। अब ये सारे लॉग देखो सब में बेस 2 है, सबका कोएफिशिएंट 1 है। अब हमें क्या पता अगर माइनस होता है कुछ log m माइनस log n तो m/n हो जाता है। जो माइनस में होता है वो डिवीजन में चला जाएगा और जो प्लस में होता है वो मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ से जब तुम इसका सिंगल लॉग बनाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 75/16 इंटू 32/243 डिवाइडेड बाय 25/81। ये हो जाएगा एक सिंगल लॉग के अंदर। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई क्रॉस वगैरह करोगे तो यहाँ पे ये बन जाता है अंदर में log 2 बेस 2, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, देख लो करके 16 2 जा 25 3 जा 82 समथिंग सब करके आंसर आ जाता है। हो गया। 1 मिनट। सो मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? हाँ इतना बड़ा कहाँ है वो, इजीली तो कैंसल आउट हो जाएंगे सारे। ये देखो यहाँ पे 16 2 जा फिर उसके बाद 25 3 जा फिर ये 3 करोगे तो यहाँ पे 81 81 81 गया तो 2 ही बचा सिर्फ, तो log 2 बेस 2 1 आ जाता है। इतने से कैलकुलेशन में बोल रहे हो इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ बोलो सिमरन। शायद हैंड रेस किया था ना तुमने। बेस डिफरेंट होते तो फिर नहीं कर सकते थे, ऐसा है ना। बेस अगर डिफरेंट होते फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लग पाती, एक सिंगल लॉग ही नहीं बन पाता वहां पे। ठीक है, फिर उसमें और कुछ होने वाला होता, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता अब। लेकिन यहाँ पे तो बेस अगर अलग अलग होते तो नहीं। ठीक, तो एक देख लेते और एक क्वेश्चन देख लेते इसका। हो गया ना ये। यस सर। हम्म, एक मिनट पेज ये हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे log 2/3
बेस 2 माइनस log बेस 4 9/4 प्लस log बेस 2 5/7 and minus 1/2 log 25/49 बेस 2। इसको कैलकुलेट करो तुम। अब यहाँ पे देखो 3 लॉग के बेस तो सेम है, लेकिन इसका बेस 4 है। स्क्वायर रूट कर सकते हैं। लेकिन 2 तुम का स्क्वायर निकालना। सारे लॉग के बेस सेम कर सकते हो ना। इसको 2 बना सकते हो क्या 4 को? यस हाँ, सर, 2 की 2 का पावर 2। स्क्वायर। 2 की पावर 2 बस। 3 की और 2 की पावर। हाँ, तो बेस 2 बनाया जा सकता है। मान लो कभी कभी अगर बेस अलग अलग आ रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 4 आता 8 आता, तो उसको हम 2 बना सकते थे। सर मतलब सिर्फ बेस को चेंज करने का, या फिर ऊपर जो 9/4 है उसको भी करना पड़ेगा? वो देख लो ना, सॉल्व करो। लॉग का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना। सर फिर ये हाफ तो पावर में जाके रूट हो जाएगा ना। हाँ, बस पावर में जाके रूट हो जाएगा। हाँ, 0 आंसर आता है सर इसका। इसका आंसर 0 है। हाँ, 0 है। यहाँ पे हम सबके बेस सेम कर सकते हैं, तो वो पहले कर सर लो। ये लास्ट के दो लॉग कैंसिल हो जाएंगे ना। हाँ, हाँ सही है, 0 आंसर है इसका। 0 है सर। हाँ, तो देखो कैसे आता है अब। पहले तो यहाँ पे हम सारे लॉग के बेस सेम करने वाले हैं। तो ये 4 को हम 2 बना सकते हैं, 2 की पावर 2। तो बेस की पावर में बाहर आएगा तो वो किस में रहेगा? 2 डिवीजन में। और यहाँ पे ये है 9/4 बेस 2 प्लस log बेस 2 5/7। अब ये 1/2 ये 25/49 के पावर में चला जाएगा, तो वहां पे ये बन जाएगा 5/7 बेस 2। 5/7। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा, 1/2 इसकी पावर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 9/4 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाता है 3/2 बेस 2। ठीक है। अब ये देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लॉग माइनस है बीच में, तो ये 3/2 किस में आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हाँ, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो log बेस 2 2/3 अपॉन 3/2, तो यहाँ पे ये जो आंसर आता है ये आ जाएगा 4/9 बेस 2। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 इंटू लॉग 2/3 बेस 2 ये फाइनल आंसर है। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस, कोई नहीं, ये आंसर आता है, ध्यान रखना, 0 नहीं है। यहाँ पे प्लस होता तो 0 आ जाता है। ठीक है। अभी तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा।
सर हाँ बोलो। सर आंसर सिर्फ वो लास्ट सेकंड स्टेप तक आया है तो चलता है। हाँ चल जाता है, ऑप्शन में लगा ये अगर होगा तो देखना पड़ेगा ना, ये 4/9 का स्क्वायर है, मतलब 2/3 का स्क्वायर है, हाँ हाँ तो हाँ 2 बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से भी देखना पड़ता है। अब यहाँ पे 0 आता है जब यहाँ पे प्लस रहता, ठीक है, मैंने देखा नहीं यहाँ पे प्लस, तो ये आ जाता, माइनस था यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना, यस सेम बेस बनाने का मतलब, फिर उसके बाद प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें है log 17/8 डिवाइडेड बाय log 23/9 माइनस log 17/2√2 डिवाइडेड बाय log 23/3। ये है, तो इसकी वैल्यू चाहिए। ऑब्जर्व करो बस क्वेश्चन को ढंग से। सर आंसर 0 है ना? सर ये log 23/9 ऊपर जाएगा, फिर log 9/23 हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर अब 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर 0 आता है। यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको, ये डिनोमिनेटर में जो लॉग रहता है उसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे log 9/23, यहाँ पे माइनस log 17/2√2, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो log 3/23, ये आ जाएगा। अब इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखो, इसमें हम बेस 2 ला सकते हैं और यहाँ पे भी बेस 2 ला सकते हैं, ठीक है, इस लॉग में बेस 23 है, यहाँ पे भी बेस 23, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस 9 को क्या लिख सकते हैं हम, मतलब ये करने की कोशिश करनी, एक दूसरे के फॉर्म में लाने की। 3 स्क्वायर। हाँ, इसको इसके फॉर्म में ला सकते हैं, इसको इसके फॉर्म में ला सकते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, ये क्या है, इसको बेस 2 कर सकते हैं हम, तो 2 का क्यूब है, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचता है log 17/2, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा log 3/23। सर फिर से बताओ, फिर से बताओ। अरे यहाँ पे ये 8 है, इसको हम 2 कर सकते हैं, बेस कन्वर्ट करने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट करना है ना बाद में, तो बेस से एक साथ सेम लाने की कोशिश करना है, जैसे 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 यहाँ पे 17 है, 17 है, ये तो सेम है, बेस 2 लाना है अब ऐसे क्वेश्चंस में, तो बेस 2 लाना है, तो यहाँ पे बेस 2 लाने के लिए, मतलब इसमें बेस 2 है ना, क्योंकि ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है, और 2√2 को भी हम बेस 2 बना सकते हैं, 2 की पावर 3/2 और फिर 3/2 बाहर,
जैसे यहाँ पे बेस 23 बेस 23, तो यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे भी 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/3/2 log 17 बेस 2, और ये एज इट इज रहेगा log 3 बेस 23। तो ये देखो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे भी 2/3 आ जाता है, ये जब ऊपर जाएगा तो 2/3, तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो फाइनल आंसर आ जाता है 0। सर इसको हम डिवीजन में रख के भी कर सकते थे ना? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो log 17 बेस 2/2 वाला वो सर कन्वर्ट कैसे करने का? कन्वर्ट क्या किया यहाँ पे, ये 2√2 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3/2, तो बेस की पावर में होता है तो वो डिवीजन में आ जाएगा 1/3/2, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। तो यहाँ पे भी देखो 2/3 है, 2 3, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि log 17 बेस 2 यहाँ पे भी है, log 17 बेस 2 यहाँ पे भी है, log 3 बेस 23 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और दोनों में जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है 2/3 2/3, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सर 8 हाँ 2√2 का स्क्वायर भी तो है ना? कौन सा है, ऐसा भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। बस सेम दिखने वाली चीजें बनानी है, इधर भी और इधर भी, ताकि बाद में जाके कैंसल आउट होने के चांसेस बन सके। ठीक है। 2 मिनट सर। सर लास्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई क्यों किया log 3 एट द बेस 23 को? अरे ये 9 है रे यहाँ पे, तो 9 को 3 बनाना है, तो 3 का स्क्वायर तो 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना। सर मतलब बेस को बनाना है तो 1/3, और इसको बनाना है तो फिर 1/2। तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्या पहले, ये बताओ कल की। पढ़ी ना सर? तो लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में आता है, तो लॉग के किस में रहता है वो। सर वापिस बोलो ना। मतलब ये है, जैसे मान लो ये log a टू द पावर अल्फा बेस b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। अल्फा इंटू log b एट द बेस a। ये यहाँ पे a है, तो वो प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया ना, वहां पे भले ही मैंने b की पावर अल्फा लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसका पूछ रहा हूँ, अल्फा बाहर आ जाएगा ना, हाँ सर। मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो वही है, लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में आता है तो वो मल्टीप्लीकेशन में, एंड बेस की पावर में आता है तो वो डिवीजन में चला जाता है। ठीक समझ है। गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 3, और यहाँ पे log 6 बेस 3 इंटू log 3/2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। सर ये स्क्वायर है तो ये बेस में भी जाता है क्या, बेस की पावर में भी जाता है? ना नहीं, सिर्फ 2 की? ये 2 की पावर में नहीं, पूरे के पावर में है, ये भूलना मत। लॉग के अंदर तो वाली मल्टीप्लाई हो जाएगा अबे नहीं रे बेटा, ये पूरी दोनों चीजें अलग अलग है, ये अलग है
और यहाँ पे ये अलग है, ठीक है। इसमें लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में रहता तब मल्टीप्लीकेशन में, ये तो पूरे के पावर में है तो मत ले आना मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। सर इसको हम log 2 बेस 3 इंटू log 2 बेस 3 ऐसा लिख सकते हैं ना, और उसके बाद log 3 2 प्लस 2। तो देखो क्या करोगे तुम। बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम भी क्यों लगानी है, सबके बेस 3 तो दिख रहा है ना। सर पर वो स्क्वायर है ना वहाँ पे, हाँ तो क्या हो गया, 3 का भी। रिक्वायरमेंट देखो क्वेश्चन की क्या है, हमें ये लाने की कोशिश करनी पड़ेगी log 2 बेस 3। हो गया सर। कितना आता है, सर मतलब वो ये जो है ना log 3/2 बेस 3, हाँ उसको वो log m माइनस log n वाले से किया, मतलब log हाँ। log 3 बेस 3 माइनस log 2, तो हाँ। फिर ये आ गया log 2/3, और ये पहले वाले को 1/2 से डिवाइड किया तो ये भी आ जाता है 2/3। क्या बोल रहे हो तुम, डिवाइड कैसे कर दोगे। आंसर कितना आता है ये बताओ फाइनल। सर इसका आंसर log 15/8 बेस 3। गलत है रे। 0। हाँ सर 1 माइनस log 2 बेस 3। यहाँ देखो, चलो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 into 2। 3 into 2 बेस 3। फिर इस 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये एज इट इज रहने दो, यहाँ पे मान लो 3/2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 का स्क्वायर। तो ये 3 into 2 है तो m into n वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे ये आ जाएगा log 3 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3, और यहाँ पे log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी तो log 3 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 का क्या है, ये स्क्वायर है। ये log 3 बेस 3 1 रहेगा तो 1 प्लस log 2 बेस 3, और यहाँ पे 1 माइनस log 2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 का स्क्वायर। तो ये बताओ यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस बी ए a माइनस प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस बन जाएगा log 2 बेस 3 का क्या स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्लस में देना था, चलो एक मिनट ये प्लस कर देना, यहाँ पे क्या हो रहा है आज ये प्लस कर लेना बस। तो यहाँ पे ये प्लस में रहेगा तो log 2 बेस 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर 1 आ जाता है। तो ये रहेगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये प्लस कर लेना बस क्वेश्चन में। सर इसको log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, log 2 बेस 3 इंटू log 2 बेस 3 का मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते फिर, लेकिन उसके बाद क्या करोगे। नहीं सर, मतलब अगर अलग क्वेश्चन में कुछ करना हो तो मतलब 2 + 2 हो जाएगा ना पूरे वो। अब नहीं रे, कहाँ से ये प्रॉपर्टी किसने बता दी अब तुम्हें, मैंने कुछ वैसा बोला है क्या, मतलब ऐसा कुछ लिखवाया है क्या मैंने, log a बेस b नहीं सर। इंटू log c बेस c अगर होता है तो इसको हम log a प्लस c बेस b लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखवाया है क्या मैंने, दो log के प्रोडक्ट नहीं सर। नहीं ना, तो मत लगाना तुम यहाँ तो पे। पिछला पेज लो। लॉग के अंदर में अगर प्रोडक्ट में होता है तो दो लॉग का सम आता है, ये बोला था मैंने, ठीक है। समझा सर, समझा सर। हाँ तो ये यहाँ पे प्लस प्लस कर देना, बाकी ये लग जाएगा और फाइनल आंसर 1 आ जाता है। सर अगर उधर माइनस साइन देता तो आंसर नहीं आता था। हाँ तो वो 1 - 2 टाइम्स आ जाता,
है ना, 1 माइनस 2 इंटू लॉग 3 बेस 2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ऐसा सर रहता। सर इस द होल स्क्वायर को सॉल्व करने का कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा ही रहता है, होल स्क्वायर का ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में आता तो वो मल्टीप्लीकेशन में, बेस की पावर में आता तब डिवीजन में। सर वो इसके बाद आपने जो लिखा था वो एक बार दिखाना सर, कौन सा? वो ए प्लस बी वाला, वो आपने बोला ना 2 नहीं मिनट वो वो। गलत था रे, उसने वैसे किया था, मैं बोल रहा था ये प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं सर 2 मिनट दिखाना वो। अरे वो हटा दिया था मैंने। मैंने ये बोला था अगर तुम, उसने ये किया था, 2 लॉग का अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें ये कर दिया था, ये गलत है, ठीक है। तो सर log m into n at the base a होगा क्या? क्या क्या? तो प्रॉपर्टीज एक बार जरा log m into n हाँ, बेस a वाला अलग है, बस ये मैंने तो बताया वाला ही था। प्रॉपर्टी। हाँ मैंने ये बताया था कि जब लॉग के अंदर में प्रोडक्ट में आता है तब 2 लॉग का सम, ठीक है। और मैंने जब प्रॉपर्टी बता रहा था तब भी वार्निंग दी थी कि अपने मन से कोई प्रॉपर्टी मत जनरेट कर लेना तुम लोग, जितनी बताई गई है उतने में से ही लगाना है वहां पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको, अरे नहीं होता ये, एज इट इज रहने देना, अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो ये ऐसे ही रहने देना, अगर ऐसा इसको ये मत लिखना, ठीक है। वो क्वेश्चन में कुछ हो रहा होगा वहां पे, वो हो जाता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है वो। पहले तुम ये लिखो जल्दी से। सर पिछला पेज ले लो। हाँ ये ले लिया, चलो लिखो। पहली बात तो वैसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो वहां पे वो बात ही नहीं आती कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हो गया? नो सर। लिखो जल्दी लिखो इसको। हो गया। ठीक है, हो गया सर। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब। लॉग 20 बेस 2 बेस 10 सॉरी इंटू, ऐसे लिखना तुम लोग, एक मिनट, ये log 20 बेस 10 log 5 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 का स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालो सब लोग। ट्वेंटी को कैसे लिखोगे? 4 फाइव into इंटू 5. फोर 5 इंटू 4 की जो बेस है ना उसके टर्म्स में, 2 इंटू 10 ना। 10 into 10. हाँ, और इस 5 को 10/2. 10/2 हो जाएगा फिर। 5 इंटू 1। अबे लिख सकते हो 5 इंटू 1, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल आंसर लाना है एंड में, तो इसके लिए कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। तो 1 ही आंसर आएगा। हाँ 1 ही आंसर आता है। आ रहा है ना 1? Yes, sir.
यहाँ पे इस 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2, तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे log 10 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। इस 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, और यहाँ पे रहेगा log 2 बेस 10 का स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे ये 1 प्लस log 2 बेस 10 एंड यहाँ पे रहेगा 1 माइनस log 2 बेस 10, फिर प्लस में log 2 बेस 10 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस log 2 बेस 10 का स्क्वायर प्लस में log 2 बेस 10 का स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सर ये भी तो इजी था। क्या इजी था ये। हाँ इजी था ना। अब मत गलती कर देना, अपनी मर्जी से कोई प्रॉपर्टी मत ले आना यहाँ पे, अगर दो लॉग का प्रोडक्ट आता है तो। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। हो चलो गया। बढ़िया है। तुम्हें एक और एक गुड न्यूज दे देते हैं, अभी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है जेई की। तो उससे जो हमारे यहाँ का टॉपर जा रहा है 245 मार्क्स, और उसकी आउट ऑफ एक्सपेक्टेड 396 आउट ऑफ 396, और उसका एक्सपेक्टेड रैंक है Sir, अंडर 300। जो रैंक प्रेडिक्टर्स आते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आ जाएगा। हाँ अंडर 500 Congratulations. कांग्रेचुलेशन सर। अंडर 500 तो फिक्स है ना। कांग्रेस सर। सुमित बेरा क्या सर? हाँ सुमित बेहराई और भी है, और एक दो बच्चे हैं जो 200 प्लस है, तो उनके भी चांसेस है कि वो अंडर 1000 या 2000 आ जाएंगे। तो वही है, अब तुम भी इसी लाइन में अरे क्या आए दिन तो। के 12-12 घंटे पढ़ते थे क्या? 7-7 8-8 9-9 घंटे तो पढ़ते थे, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो पढ़ाया जाता था उसी को अप्लाई करते थे, अपने मर्जी से कुछ नहीं लाते थे जैसे तुम कर रहे हो अभी। वो रहता ही नहीं, इसीलिए मैंने, और ये हर बार होता है, अपने मर्जी से बच्चे प्रॉपर्टी जनरेट कर देते हैं, इसीलिए मैंने उसी टाइम पे वार्निंग दे दी कि भाई अपने मर्जी से कुछ मत यहाँ पे लिख देना। लेकिन लिख ही दिया एक ने क्या, बहुतों ने लिखा होगा। चलो ठीक हाँ है। सर वो गलती से हो गया सर। हम्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। सर वो सेंटर पे बुलाया है हमें। हाँ हाँ, वो जो पीटीएम में डिसाइड हुआ था ना कि 5-5 बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर उनका अलग परफॉर्मेंस वगैरह। किसी तो फिर को मैथ्स का भी जब क्या क्या कंप्लीट करना है? मैथ्स का जो भी होमवर्क चल रहा है अपना, मैं बता दूंगा वहां पे कि बच्चे अगर कॉपी लेके आएंगे तो ये चेक कर लेना। ठीक है, सर मैंने होमवर्क के लिए अलग से नोटबुक नहीं बनाई सर, मैं रफ पेजेस में सॉल्व। मैंने पहले ही बोला था ना, बना लिया करो रे। चलो कोई नहीं, अब तो बनाना शुरू कर दो, लेकिन है ना होमवर्क के लिए अलग से कॉपी रखना और क्लास नोट्स के लिए अलग। ये 2 कॉपी चेक होगी तुम्हारी, अगर कभी ये ऐसा हो जाता है तो, बुलाया जाता है तो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। सर डीपीपी की भी नोटबुक लानी है? हाँ उसको तुम उसमें भी कर लेना, होमवर्क के इसमें मैंने बोला था ना 2 पार्ट करने हैं, आधा इसके लिए, मतलब क्या कहते हैं अपना मॉड्यूल के लिए, और आधा डीपीपी के लिए। नहीं सर, अलग कर दिए। न्यू स्टूडेंट्स का ऐसा कुछ नहीं होगा अभी, लेकिन तुम अभी सुन लो, न्यू स्टूडेंट जो थे जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो 2 कॉपीज बनानी है, एक तो क्लास नोट्स के लिए और एक होमवर्क के लिए। होमवर्क में भी 2 पार्ट बनाने हैं, मतलब होमवर्क के कॉपी में एक मॉड्यूल के लिए बनाना है और एक इसके लिए बनाना है, क्या कहते हैं डीपीपी के लिए। टीचर्स रहेंगे,
मैं नहीं रहूंगा, है ना, मैं वहां पे नहीं हूँ अभी नासिक में, तो मैं यहीं से बता दूंगा। बाकी मान सर, स्वप्निल सर तो रहेंगे वहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम। 81 टू द पावर 1 अपॉन log 3 बेस 8, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब ये पावर में आ रहा है, तो पावर की मैंने दो ही प्रॉपर्टीज बताई हुई, उनमें से कौन सी लगती है वो चेक कर लो तुम लोग। सर इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे ना, पावर को। टू द पावर log 81 बेस 3। 512. हाँ, वो आ जाता है, सही है। फाइव 512, हाँ सही। नहीं सर, 8 की पावर 4 आएगा। 8 की पावर आता है 4। 4096। ये देखो यहाँ पे 4096। 81 तो है यहाँ पे, क्या कहते हैं, 81 की पावर में। अब ये बताओ, ये जब लॉग ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? log 8 बेस टू log 8 बेस 3। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे बेस 3 है, क्या तुम इस 81 को 3 बना सकते हो क्या? हाँ सर। कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 4, 4. यानी यहाँ पे आ जाएगा log 8 बेस 3, तो ये 4 आ जाएगा अब 8 की पावर में। ठीक है, तो ये 4 को जब तुम 8 की पावर में भेजोगे तो 8 की पावर 4 बेस 3, तो ये देखो बेस यहाँ पे 3 है, log का बेस भी 3 है, तो इसको हम डायरेक्टली 8 की पावर 4 लिख सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 12। तो ये आंसर है 512। सर वो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 8 को और 81 को इंटरचेंज। हाँ, 8 को एंड 81 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या हाँ। फायदा? सर वो प्रॉपर्टी है ना। हाँ, वो बढ़िया प्रॉपर्टी सर, तो वो है, लास्ट। लेकिन आंसर तो तुम्हें ये वाला मिलेगा वहां पे ऑप्शन में, ये रहेगा, सर वहां पे ये थोड़ी रहेगा 8। सर यही आया आंसर। अच्छा यही हाँ, सेम आंसर है। इससे आ जाता है ना, सॉरी इससे भी आ जाएगा ना। 81 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, सही है, कर सकते हो। ठीक है, तो 3 की पावर 2 की पावर 12 या 8 की पावर 4, दो मतलब ये आंसर है इसके। हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब, 2 की पावर 3 माइनस log 3 बेस 2, इसकी वैल्यू बतानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है 8 की पावर में log बेस 2 121 का क्यूब रूट, यहाँ पे 3 है, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस में 1/3 इसके। सर पहले का 8/3 है। 8/3। सर वो 3 माइनस है क्या? कौन सा? हाँ 3 माइनस है,
3 माइनस log 3 बेस 2। सर फर्स्ट का आंसर क्या है? 8/3। इसको देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से ऐसे लिख लो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस log 3 बेस 2 लिख सकते हैं ना। सेम यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से ये 8 की पावर में 121 की पावर 1/3 बेस 2 एंड यहाँ पे इनटू में 8 की पावर में 1/3। सर सेकंड का आंसर 123 है। 123 नहीं, पहले वाले का आ गया 8/3 सबका। हाँ सर। 2 की पावर 3 मतलब 8। अब ये यहाँ पे -1 इसकी पावर में आ जाएगा, तो ये लॉग मतलब 2 की पावर में है, सॉरी 2 की पावर में लॉग 3 की पावर -1 बेस 2। ठीक है, तो ये लॉग हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 3 की पावर -1 दैट इज 8/3। सेम यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 121 की पावर 1/3 बेस 2, तो 3 आ जाएगा इसकी पावर में, 8 की पावर 1/3 2 है, तो 3 इसके पावर में जाएगा तो क्या बन जाएगा 121 से, तो 2 की पावर में log 121 बेस 2 इंटू 2, तो ये 121 इंटू 2 दैट इज ये आ जाता है 242। सर इसका थर्ड स्टेप समझाना। थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे बेस 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर्टी लग जाए, लॉग हट जाए। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 चला जाएगा इसकी पावर में, तो 3 इंटू 1/3 तो कितना बन जाएगा 1, तो 121 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे लॉग का बेस 2 और यहाँ पे भी 2 है अब, तो 121 इंटू 2 तो यहाँ आ जाता है 242। ठीक है सर। हाँ सर वो आपने जब इंडेक्स फर्स्ट क्वेश्चन में इंडेक्सेस का फॉर्मूला बोला ना, तो हमने ऐसा लिखा कि 2/3 डिवाइडेड बाय 2 log 3 बेस 2 हाँ सही है, जाएगा ना। सही है, सही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्वेश्चन अब? सर सेकंड क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? तो क्या करेंगे बताओ? ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से अगर होता है 8 की पावर में m प्लस n, तो क्या हो जाता है 8 की पावर दिस इंटू 8 की पावर 1/3। सेकेंड में, चलो सेकेंड फिर से बताना है क्या, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ सेकेंड। 1 मिनट रुको सर। हाँ 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था, ये 81 की पावर में log
121 की पावर 1/3 उसका क्यूब रूट गिवन था एक तरीके से देखा जाए, और बेस 3 और प्लस में 1/3 था। अगर ये बताओ ये 8 की पावर a की पावर m प्लस n होता है तो हम कैसे लिखते हैं a की पावर m a की पावर n। तो ऐसे ही यहाँ पे 81 की पावर कितना आ जाए, सॉरी ये 8 की पावर है, 8 की पावर में कितना आ जाएगा, सर बेस 2 है। हाँ बेस 2 भी है, तो ये 8 है और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 8 की पावर में 1/3 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे बेस 2 है तो इसको भी हम 2 बना सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू में तो ये रहेगा ही 1/3 बेस 2, और ये 8 की पावर 1/3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये 3 आ जाएगा इसकी पावर में, पूरे की पावर में आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 3, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये एक तरीके से क्या होता है a की पावर mn होता है, तो वहां से 2 की पावर log 121 बेस 2 इंटू में 2 है पूरे का मल्टीप्लीकेशन में, तो ये देखो यहाँ पे ये log हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है और ये 2 है, तो 121 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा ये 242। ठीक है, क्लियर है अब ये? सर सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम है। कौन सी सेकेंड स्टेप? ये सेकंड स्टेप क्या हो गया इसमें बताओ, क्या डाउट है बताओ। कुछ तो डाउट होगा ना, तभी तो ये समझ में नहीं आया, क्या करने पे समझ में नहीं आया तुम बोलो तो यहाँ पे। सर कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन? प्रॉपर्टी कौन सी है लॉग की? ए की पावर में लॉग बी बे से होता है, ये दोनों अगर सेम होते हैं तभी हम इसको बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है लेकिन इसको हम 2 बना सकते हैं। ठीक, तो 2 कैसे, तो ये 2 का क्यूब है तो ये आ जाएगा, फिर ये 3 इसकी पावर में आ जाएगा। क्या डाउट था तुम बताओ तो, डाउट तो बोलो ना कुछ तो नहीं समझ में आया होगा ना सर इसमें। हाँ नहीं सर बस क्लियर हो गया। कन्वर्जन कैसे किया आपने वो तुम मीन लोग से? डाउट आता है लेकिन कौन सा ये भी नहीं बता सकते हो तुम लोग, ये बता दोगे तो ही मैं सॉल्यूशन बता पाऊंगा ना क्या है उसका। चलो ठीक है लिखो अब इसको जल्दी, प्रीवियस सर ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। हाँ हो गया क्या लिख के? यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। क्वेश्चन है यहाँ पे 10 की पावर log 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन -1 अपॉन 0.1 बेस 9, तो इसकी वैल्यू बतानी है, बोलो जल्दी से। ये 10 की पावर में -1 अपॉन log 0.1 बेस 9 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर log 5 बेस 3 माइनस 4 की पावर 25 की पावर log 2 बेस 9।
बताओ फर्स्ट फर्स्ट। का आंसर 9 है क्या? हाँ फर्स्ट का 9 है। सेकंड का बताओ। सर ये 25 क्या सेकंड में? 25 है वो। सर पिछला पेज लो 1 मिनट। सर हाँ फर्स्ट का आंसर 9 है। 9 है। नहीं सर ये नहीं, इसके हाँ। आगे वाला वो कौन सा आगे वाला? यही तो किया था, ये क्यूब। क्वेश्चन था। क्यूब रूट नहीं था ना? ये है ना, ये देखो ना, अच्छा ये एक नीचे से नीचे की स्टेप से ही किया था क्या? क्या क्या? ये नीचे की स्टेप है वही से किया था आगे। हाँ हाँ, मतलब यही था, इसी को आगे फिर से एक ओके बार लिखा था, और कुछ नहीं था। हो गया है। अरे मतलब पीछे कुछ चालू रहता है तो कैसे कंसंट्रेट कर पाते हो तुम लोग? अरे पीछे नहीं सर, हाथ में चालू होगा। क्या? हाथ में कोई खेल रहा होगा सर सर फोन। सेकंड का आंसर 0 है। हाँ सेकंड का 0 है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, है ना। दिन भर पढ़ा रहता है तुम्हारे पास, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तब तो थोड़ा सा सीरियस रहा करो, आइसोलेट रहा करो। तो ये देखो फर्स्ट का, और ये फिर से घर पे जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग, बिना देखे सॉल्यूशन। ठीक है, तभी प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन तुम्हें आ पाएगा, वरना नहीं आएगा ये एप्लीकेशन। सर घर पे करने के लिए 4-5 दे दो ना। इतना ही कर लो तुम, काफी है। तुम्हारे मॉड्यूल में और तो भी है। सेकंड का आंसर तो ये देखो सेकंड का आंसर 0 है। फर्स्ट का देखो यहाँ पे, ये 10, ये ऊपर जाएगा तो आपस में ये चीजें क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। ठीक है, अब इस पॉइंट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 बनाया जा सकता है। तो ये माइनस log 9 बेस 1/10। अब ये 1/10 मतलब 10 की पावर एक तरीके से क्या है, -1 है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आंसर आ जाता है 9। ठीक है। सर हाँ सर वो हमारे पास कैसे? सेकंड हाँ बोलो। 10 रेस टू माइनस लॉग 9 0.1 बेस, तो फिर उसको 9 को 10 को इंटरचेंज कर सकते हैं सर वहां पर। हाँ कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, वैसे कर लो, क्या दिक्कत। सर वैसे एक बार कर दिखाओ ना। यहाँ पे मान लो तुमने इंटरचेंज किया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 9 की पावर में माइनस लॉग बेस 10, log 10 बेस 0.1। तो इस 0.1 को तो बेस 10 बनाना ही पड़ेगा, तो ये 1/10 है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये log 10 बेस 10, तो अगेन 9। ठीक है। सर इसमें हम लोग माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हैं ना? हाँ लेके जा सकते हो बिल्कुल। तो 10 की पावर में -1, तो 1/10, तो 0.1 तब भी 1। फाइनल आंसर 9 आना चाहिए बस, बहुत सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, इसमें देखो अब। और 25 है क्या? हाँ 25 है ये। तो इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ पे 2 3 5 है, तो यहाँ पे भी हम 2 3 5 ला सकते हैं। यस। ठीक है, तो कैसे, ये log 5 बेस 3 है 2 की पावर में, तो 25 को हम 5 बना सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर। और इसको पहले अभी रहने दो ये स्टेप, इसके बाद इस 9 को हम 3 बना सकते हैं, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो ये 2 log 5 बेस 3 है। तो ये 2 जब डिवीजन में आ जाएगा, बेस की पावर में रहता है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर में log 2 बेस 3। तो वो वाली प्रॉपर्टी, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर में log 2 बेस 3। सॉरी वो चीज। हाँ
5 की पावर में जी। log to base 3 कैंसल आउट हो जाएंगे तो 0 आंसर। सर वापस समझाओ थर्ड स्टेप से। थर्ड स्टेप में ये है कि ये 9 को हम 3 बना सकते हैं, तो 3 बनाना है तो ये बेस की पावर में एक तरीके से देखा जाए, बाहर आएगा तो डिवाइड में 2 रहेगा तो वो 1 बन गया। अब ये प्रॉपर्टी इसमें हम 2 and 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, अभी तो तुमने बोला ना 10 and 9 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे 2 and 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा तो दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार अटेम्प्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन को घर पे जाके सब लोगों का। सर नहीं 2 आंसर है ना इसका? इसका 0 है ना रे। सर आपके फोटो की वजह से दिख रहा नहीं। तो ऊपर में है ना मेरा, तो और क्या, नीचे लिखा है आंसर तो यहाँ पे नीचे 0 दिख गया सर। हाँ। लास्ट स्टेप में ये है, ये 5 and 2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 5 की पावर में कितना आ जाएगा log to base 3, और यहाँ पे भी वही है 5 की पावर में log to base 3, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। लास्ट प्रॉपर्टी log की, ये log तुम्हारा केमिस्ट्री में काम आता है ना बेटा, अब उसको क्यों जरूरत पड़ी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लॉग से रिलेटेड आती है, कैलकुलेशन को इजी करना, गंदे गंदे कैलकुलेशंस लॉग से बहुत इजीली हो जाते हैं लॉग टेबल और लॉग का यूज करके। ठीक है, और इसमें लॉग की प्रॉपर्टी के साथ साथ अलजेब्रा की भी बहुत सारी बेसिक चीजें यूज हो रही है, कन्वर्ट करना, ये करना, क्वेश्चन को देख के यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ सकता है, ये बहुत सारी चीजें हमें खुद से सोचनी पड़ती है, तो जब तक तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक थोड़ा सा तो प्रॉब्लम रहेगा इसमें। ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना, और मॉड्यूल के भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो solve। लॉग का एप्लीकेशन अरे रुको ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मॉड्यूल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कर किए जा सकते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन, सेक्शन ई में तुम्हें मिल जाएंगे, अगर FOM1 की मॉड्यूल है तो उसमें सॉल्व कर लेना। तो डिफिकल्टी लेवल एक्सरसाइज 3 के भी करने हैं? एक्सरसाइज 3 के मत करना, अभी एक्सरसाइज 1। सर डिफिकल्टी लेवल लॉग क्या? डिफिकल्टी लेवल इससे ज्यादा होती है? हाँ होती है ना, बिल्कुल होती है। सर लॉग का एप्लीकेशन किस जगह पे करना है, कब करना है, ये कब पता चलता लॉग है का हमें? एप्लीकेशन अभी मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम सुना करो ना मैं जो बोल रहा हूँ। सर नहीं, सर- प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अरे मैं प्रॉब्लम बोल सॉल्व रहा करते हूँ, अरे वक्त मैं कौन बोल सा रहा मेल? हूँ ना भाई, मैंने बोल भी दिया है ऑलरेडी। मान लो कोई गंदा कैलकुलेशन है बहुत, मतलब ये आ रहा है मान लो 2.3030 इंटू 5.6.6 समथिंग आ रहा है, मतलब ये 66 इंटू भी कुछ ऐसा है, तो इसको तुम कैलकुलेट मत करना, वहां पे लॉग का यूज करके ये कैलकुलेशन बहुत इजीली लाया जा सकता है, वो देखेंगे कुछ आगे दूसरा लॉग पूछ टेबल का यूज करके, फिर तुम्हारे केमिस्ट्री में लॉग काम आता है। ठीक है, सर वो एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्या क्या कब अप्लाई करने का, वो हमें कैसे पता चलेगा? ये इसीलिए वो तो मैं कब बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, ये जो मैं बोल रहा हूँ बोल बोल के तो कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 है तो बेस 10 है, यहाँ पे 10 लाया जा सकता है, वो सोचो, तो घर पे जाके फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन इससे भी गंदे बन सकते हैं। ठीक है, सर होमवर्क बता। अभी लिखो तो सही, पहले खत्म तो हो जाने दो, क्लास खत्म थोड़ी हुई है, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन सर लिखो वो तुम लोग। टेबल की वैल्यू याद रखनी पड़ती है या क्वेश्चन में ही दे जाती है? याद रखनी पड़ती है बेटा प्रॉपर्टीज। नहीं सर, वो लॉग टेबल की जो वैल्यूज होती है ना, वो गिवन उसको याद रहती है, रखना पड़ता है ना? वो याद नहीं रखना, गिवन गिवन रहती है। ठीक है, अप टू log 8 base 7।
भनक भी नहीं लग रही होगी कि क्या करना पड़ेगा अब इसमें, है ना। 3-2 है, 4-3 है, सर 5-4 बेस है। भी सेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बेस भी सेम नहीं, कुछ भी नहीं। बेस भी सेम नहीं, कुछ भी नहीं, ऊपर से लॉग और सारे मल्टीप्लिकेशन में भी है। अब सर करें क्या? कैंसिल होने के बाद log 8 बेस 2 बचता है क्या? हाँ बचता अरे है ना, प्लस लेकिन नहीं है बीच में। हाँ सब कैंसिल हो सकते, सब कैंसिल हो सकते। कैसे कैंसिल करोगे लेकिन? हाँ सर प्लस तो नहीं कैंसिल करने के लिए प्लस चाहिए था ना वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज करना बेस पड़ता है इस चेंजिंग क्वेश्चन में। अभी देखो सबके बेस अलग अलग है, कुछ कर भी नहीं सकते हम इसको आगे। तो बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज करके सबके बेस सेम कर लो। जैसे बेस 10 कर लिया तो यहाँ पे log 3 बेस 10, log 2 बेस 10, फिर log 4 बेस 10, log 3 बेस 10, फिर उसके बाद log 5 बेस 10, log 4 बेस 10। आगे ऐसे ही चलता जाएगा, कुछ नहीं। डैश डैश है मतलब आगे वाली टर्म क्या थी? log 6 बेस 5, तो ये थी। ठीक है, ऐसे ही कहां तक जाएंगे? log 8 अपॉन log 7 तक। तो ये देखो ये चीजें कैंसल आउट हो रही है। तो ये बताओ फर्स्ट का अगर डिनोमिनेटर बचेगा तो लास्ट का क्या बचेगा? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बचेगा। यहां से ये आ जाता है log 8 अपॉन log 2। और इस log 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का क्यूब, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे log 2, यहाँ पे log 2 कैंसिल आउट होगा। फाइनल आंसर कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। ठीक है, सर आपने इतना जल्दी क्यों सॉल्यूशन दिया? हमको सॉल्व तो करने देते ना। कहाँ समझ में आता? तुम कहाँ लगा पाते क्या यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम? ये सर लगा हाँ पाते हैं। सर, अच्छा लगा लगा लेते पाते सर, तो कोई लगा नहीं, अब लेते। टाइम दे दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉग के नहीं सर, क्वेश्चन क्या नहीं है? होता हो जल्दी। ये लॉग टोटली न्यू चीज है, पहले तुमने देखा भी नहीं होगा ये सारी चीजें। तो प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन और ये चीज थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट जाता है, लेकिन जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे इसकी उतना अपने आप चीजें बनती जाती है। और उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद करने से लॉग आ गया ये बिल्कुल नहीं है। उसको अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से वहां पे हमें खुद से भी सोचना है, वो भी आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी तो मैंने बताई थी बेस चेंजिंग थ्योरम, अप्लाई कैसे करेंगे? तो ये देखो इस तरीके से अप्लाई होके आंसर आ गया। सर प्रॉपर्टी में तो आपने दिया है ना कि log b बेस a इज इक्वल टू log b बेस c अपॉन log a बेस c। इधर हाँ c क्या है? सी बेस है टेन वहां पे। आंसर सी हाँ 10 है। 10। हाँ, यहाँ पे सी बेस 10 लिया है मैंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे सबका बेस सेम करना था तो मैंने 10 बना लिया। तुम्हें और कुछ करना है तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेस से तुम ले सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस ये ध्यान रखना पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सर ई का आने वाला है यूज। किसका? ई ई का आएगा, देखो नेपियर आगे, कांस्टेंट। है ना। आगे एक और एक क्वेश्चन लिखो तुम इसके ऊपर। ये हो गया ना? हाँ, यस सर। प्रीवियस कहाँ से आ गया? नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये log बेस 2 अंदर में है, log बेस 3 सॉरी, यहाँ पे log 3 बेस 2, log के अंदर में log है, फिर इसके बाद log बेस 3, यहाँ पे log 4 बेस 3, फिर ऐसे ही है कहाँ तक log बेस 3 अंदर में है log 8 बेस 7। अब बताओ कैसे करोगे? सर ये log 3 के पावर में है क्या? नहीं अंदर में है, log है ये बाहर सर वाला इसका log आंसर है। 1 आता है। आंसर 1 है क्या? सर इसका आंसर 1 है। इसका आंसर 1 है। हाँ इसका आंसर 1 है। सर वो बीच में 3 आएगा, वो मल्टीप्लाई ले लेंगे, फिर यस सर। log 3 बचेगा। सही है, आंसर 1 है इसका। सर ये मन में ही हो गया सॉल्व। मन में ही हो गया क्या? कोई नहीं, बाहर वाले लॉग सर देखो पहले। आपको समझता कैसे ये सब एक साथ ही बोलते हैं?
नहीं नहीं चलो कोई नहीं, आ जाती आवाज आ जाती एक आध की। तुम लिखो, चलो इसका आंसर 1 है। चलो सिमरन ने भी आंसर दे दिया, बढ़िया है। तो ये क्या है, बाहर वाले लॉग से हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं। तो बेस 3 का एक लॉग बन सकता है, और अंदर वाले क्वांटिटीज किस में आ जाएगी, प्रोडक्ट में। तो log 3 बेस 2, log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, अप टू log 8 बेस 7। ठीक है, अब ये चीज हमने देखी है, बेस चेंजिंग थ्योरम से सारे कट हो जाते हैं, और अंदर में कितना आ जाता है 3। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तुम हिंट के तौर पे भी लिख सकते हो, मतलब हर क्वेश्चन में हो ये ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग बेस के तुम्हें लॉग दिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में अलग अलग बेस के लॉग है, तो तुम वहां पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, तो ये, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है आज की सारी चीजें। ये फिर से सॉल्व करना ये सारे क्वेश्चंस। ठीक, यस सर। हाँ, बिना सॉल्यूशन देखे पहले सॉल्व करना। ठीक है, सर एक बार वापस बताओ ना, सी का आ गया। सी का क्या? सर आपने जो प्रॉपर्टी बताई ना, वो क्या बताई कि log a log b बेस a इज इक्वल टू log b बेस c अपॉन log a बेस c बताई। तो जो c था वो इधर c का आ गया। सी था वो बेस है, तुम अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो तुम्हें। सर इधर आपने 10 लिया है ना सर? यहाँ पे मैंने 10 लिया है जब बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई। तो तुम्हें मान लो कुछ और लेना है, 20 लेना है तो 20 ले लो, तुम्हें 100 लेना है तो 100 ले लो। लास्ट स्टेप बताओ, लास्ट स्टेप ये है ना, ये तो मैंने अभी ऑलरेडी तो सॉल्व किया है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे यही तो था, इसका आंसर तो 3 आ गया था ना एंड में, तो मैं फिर से सॉल्व नहीं किया, मुझे लगा तुमने लिखा। तो 3 आता है इसका आंसर बेस चेंजिंग थ्योरम से, तो इसमें डायरेक्टली मैंने 3 लिख दिया, तो log 3 बेस 3 1 आ जाता है। ठीक है, तो कल और क्वेश्चंस देखेंगे इसके, और लॉग इक्वेशंस। कल लॉग इक्वेशन शुरू हो जाएगा, फिर लॉग इनइक्वालिटी, और फिर लॉग टेबल, और खत्म हो जाएगा ये। सर होमवर्क। हाँ होमवर्क, क्वाड्रेटिक का करना है ना सर पहले? हाँ क्वाड्रेटिक का मॉड्यूल कंप्लीट कर लो ना तुम लोग। सर उसमें वो एक्सरसाइज 3 भी करनी है क्या? हाँ बिल्कुल करनी है। अब तो एक्सरसाइज 3 में मान लो कुछ कुछ आगे की चीज है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ ऐसे भी मॉड वगैरह के क्वेश्चंस है ना, वो और मत करना अभी। वर्ड प्रॉब्लम भी तो सर वो। संडे को लॉग की टेस्ट नहीं होगी, संडे को बस क्वाड्रेटिक की टेस्ट है। ठीक है, चलो ठीक है फिर। सर लॉक की भी रखो ना थोड़े। अरे 5-6 पहले क्वेश्चन लॉक सीख के। तो लो तुम ढंग से इसको, प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है कौन से क्वेश्चन में, तो उसके बाद ले लेंगे ना नेक्स्ट वीक में। सर हाँ कल आप क्वाड्रेटिक के बुकलेट की डाउट लेने वाले हो? हाँ हाँ, कल उसी का लूंगा मैं। ओके ठीक है, चलो अभी ये फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, फिर से सॉल्व करना है क्वेश्चंस, और हो सके तो जिसके पास मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल में तुम सेक्शन ई के भी क्वेश्चंस कर सकते हो अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो। चलो सर वो प्रॉब्लम है जी। किसी को सुनाई दिया? 5 एग्जांपल है तो बस कुछ भी आवाज नहीं आई तेरी मुझे तो, बाकियों को अगर आई होगी तो बता देना क्या बोला है इसने अभी। कुछ भी नहीं आया सर, कुछ समझ भी में नहीं नहीं आया। आया। सर सर नहीं आई आवाज। तो अलग से पूछ लेना है ना हितेश तुम मुझे।